आज से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। 21 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 21 बैठकें होंगी। मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार। पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति को लेकर संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। बिहार वोटर लिस्ट और प्लेन क्रैश का भी मुद्दा उठा सकता है विपक्ष। इस सत्र में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और इनकम टैक्स बिल समेत 8 नए बिल पेश करेगी सरकार। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना। सरकार ने विपक्ष से संसद को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले, सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है संसद ठीक से चले। किरेन रिजिजू बोले, सरकार पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर समेत सभी मुद्दों पर संसदीय नियमों के अनुसार चर्चा के लिए तैयार है। पीएम के बचाव में बोले किरेन रिजिजू, सभी मंत्रालय के मंत्री जवाब देने के लिए संसद में होते हैं, हर बात में पीएम को घसीटना ठीक नहीं। संसद सत्र को लेकर रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में 51 पार्टियों के 40 नेताओं ने लिया हिस्सा। सर्वदलीय बैठक में पीएम नहीं हुए शामिल। सांसद अनुराग ठाकुर बोले, पीएम से जुड़ा मुद्दा होता तो वो संसद में आते हैं। सपा सांसद रामगोपाल यादव सर्वदलीय बैठक में हुए शामिल। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, विदेश नीति और एसआईआर का मुद्दा उठाया। बैठक के बाद बोले सीपीआईएम नेता जॉन ब्रिटास, राष्ट्रपति ट्रंप बार बार युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे हैं, इस पर पीएम को बोलना चाहिए। एनसीपी एसपी चीफ सुप्रिया सुले बोली, हमने किसान, बेरोजगारी, महंगाई, हिंदी पर विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। सुप्रिया सुले की सीएम फडणवीस से मांग। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को हटाएं, वो विधानसभा सत्र के दौरान रमी खेल रहे थे। माणिकराव कोकाटे ने दी सफाई, कहा मैं रमी नहीं खेल रहा था, यूट्यूब खोलने के दौरान ऐड आ गया था। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले, राष्ट्रपति ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 जेट्स गिराए जाने की बात कर रहे हैं, वो जेट्स किस देश के थे ट्रंप को बताना चाहिए। मनीष तिवारी बोले, चीन, ईयू के प्रतिबंध समेत फॉरेन पॉलिसी को लेकर कई सवाल हैं, संसद सत्र में उठाए जाएंगे। मानसून सत्र में ही जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी सरकार। 100 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर राहुल समेत कांग्रेस के 40 सांसदों ने भी किया हस्ताक्षर। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 40 सांसदों का कोटा मिला है। 23 जुलाई से 4 दिन के विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन में पीएम केयर स्टारमर से होगी मुलाकात। पड़ोसी मालदीव में भी कई अहम समझौतों को लेकर राष्ट्रपति मोदी से होगी चर्चा। आज से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होगा। चुनाव से पहले का सत्र होने की वजह से हंगामेदार होने के आसार। बिहार विधानसभा में मतदाता सूची विवाद पर भी हो सकता है हंगामा। मुफ्त बिजली, रोजगार, चुनाव की तैयारियों और राज्य सरकार की योजनाओं की भी हो सकती है चर्चा। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर घमासान जारी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, बड़े पैमाने पर लोगों के वोट देने के अधिकार को छीना जा रहा है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा बोले, वोटर में रिवीजन चुनाव आयोग कर रहा है, जहां जरूरत लगेगी हम अपनी बात रखेंगे। विधानसभा में तेजस्वी के साथ ही बैठे दिखेंगे ब्रज प्रताप यादव। घर पार्टी से निकालने जाने के 2.5 महीने बाद दोनों अगल बगल बैठेंगे। बिहार विधानसभा स्पीकर बोले, तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाले जाने की जानकारी आरजेडी ने अब तक नहीं दी है, इसीलिए सिटिंग अरेंजमेंट में बदलाव नहीं। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के सीएम नीतीश कुमार को नसीहत, कहा अब सरकार और पार्टी का साथ साथ संचालन उचित नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जेडीयू का नेतृत्व बदलने का समय आ गया है, ये उनके और उनके दल के हित में है, देर करने पर पार्टी को हो सकता है नुकसान। उपेंद्र कुशवाहा की सलाह पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार, नीतीश कुमार पर सबको भरोसा, सलाह पर औपचारिक फैसला लेने का अधिकार नीतीश कुमार को ही है। पूर्वी चंपारण में बोले जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर, बिहार के लोग लालू, नीतीश और पीएम मोदी से मुक्ति चाहती हैं। चन्ना मर्डर केस के 4 आरोपियों को आज पटना के कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। कोलकाता के अलीपुर कोर्ट ने 22 जुलाई तक दी ट्रांजिट रिमांड। चन्ना मर्डर केस के मेन शूटर तौसीफ समेत 4 आरोपियों की कोलकाता से हुई है गिरफ्तारी। इनमें 2 लोगों पर आरोपियों को भगाने का आरोप।